प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दोबारा से हमें मौका दिया उसकी हजूरी में बैठने का और सबके साथ परमेश्वर के वचन को साझा करने का। तो आइए हम इस वचन को शुरू करने से पहले अपने सिरजनहार के आगे अपने सिरों को दंडवत करके उसकी हजूरी में आते हैं और परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज जब हम आपकी आवाज़ को सुने पिता परमेश्वर जी, तो प्रभु जी हम आपकी प्रेजेंस को महसूस करें परमेश्वर जी। हम आपके साथ विश्वास से योग्य बने रहें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमें वफादारी में चलना सिखाए प्रभु जी। प्रभु हमें आज्ञाकारिता वाला जीवन दे परमेश्वर जी। हम आपके वचनों को पढ़ने सुनने वाले ना बने, बल्कि उसके अनुसार अपना जीवन गुजारने वाले बन जाएं परमेश्वर जी। हमारा जीवन दुनिया के आगे एक गवाही बन जाए प्रभु जी। हम में से लोग आपको देखें पिता परमेश्वर जी, और आपके नाम को सारी महिमा इज्जत जलाल मिले। प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हाँ जी, तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस तरह से आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता दिखाई। प्रभु ने उन्हें मना किया था उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के उस फल को खाने के लिए, पर उन्होंने उसी फल को खाया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और उसकी वजह से पाप उनके जीवन में एंटर हो गया। और किस तरह से पाप करने के बाद उनके जीवन में डर आ गया, शर्म आ गई, वो प्रभु की हजूरी से दूर जाने लग गए। किस तरह उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो हम देखते हैं कि पाप करने से पहले का आदम और पाप करने के बाद के आदम में किस तरह फर्क आ गया। पाप करने से पहले आदम और हवा परमेश्वर के स्वरूप और समानता के अनुसार बनाए गए थे, पर जब उन्होंने वो फल खाया तो उनके जीवन में पाप आ गया, और पाप ने आदम और हवा को पकड़ लिया, उनकी सोचों पर कब्जा कर लिया, उनके ऊपर कब्जा कर लिया। और फिर हम देखते हैं कि पाप करने से पहले, वो गलती करने से पहले आदम और हवा जीवते प्राणी थे। वहाँ कोई मृत्यु ना थी। उस अदन के बाग में ना तो आदम ना जानवरों में मृत्यु थी, पर जब उन्होंने पाप किया तो मृत्यु उनके जीवन में आ गई। एक आदम के जीवन में मौत आई, पाप के साथ मौत भी आई। और हमने देखा कि किस तरह पिछली क्लासेस में देखा कि परमेश्वर ने आदम और हवा को सब चीज़ों पर अधिकारी ठहराया था। उनका जीवन एक राजाओं की तरह था। हर पेड़ पौधे, हर पक्षी, हर जीव जंतु पर सिवाय उस भले और बुरे के ज्ञान के परमेश्वर ने कहा था वो सब कुछ खा पी सकते हैं, हर जीव जंतु पर उनका अधिकार होगा। पर जब पाप उनके जीवन में आया तो वो पाप के गुलाम हो गए, क्योंकि जब शैतान सांप को इस्तेमाल कर रहा था हवा को गिराने के लिए, तब उस आत्मिक युद्ध में हवा हार गई और उसने वो फल अपने पति को भी दिया, और उस हार में वो पाप के गुलाम बन गए। कहाँ उनका जीवन एक अधिकारी की तरह था, पर बाद में वो गुलाम बन गए। और हम देखते हैं कि पाप करने से पहले हमने पिछली क्लासेस में देखा कि एक आदम था, वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था, और वो डेली परमेश्वर के साथ संगति किया करता था। प्रभु अदन की वाटिका में आया करते थे, पर जब पाप उनके जीवन में एंटर हुआ, वो पापी बन गए, और परमेश्वर जो अति पवित्र परमेश्वर है उनके साथ आमने सामने वो दोबारा संगति ना कर सके, क्योंकि पाप की दीवार आ गई थी बीच में। ये पाप ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अगर हम आदम हवा के पहले के जीवन को देखें और बाद के जीवन को देखें, तो वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा उनका जीवन। और ये पाप परमेश्वर ने नहीं पृथ्वी पर भेजा, परमेश्वर इस पाप के कर्ता नहीं है। आदम ने खुद अपनी गलती से वो पाप को लेके आया। वहाँ पे प्रभु ने जैसे धर्मियों की परख करते हैं हर एक की, वैसे ही आदम हवा की परख के लिए जो ने आज्ञा दी थी, जो ने जिम्मेवारी दी थी उस बाग की रक्षा की, और वो फल ना खाने की आज्ञा दी थी, उस चीज़ को चेक करने के लिए परमेश्वर ने शैतान को भेजा था परखने के लिए। पर परमेश्वर ने पाप नहीं बनाया। आदम ने खुद अपनी आज़ाद मर्जी से, अपनी उस फ्री विल से वो पाप को पैदा किया। इसको हम बाइबल में देखते हैं, रोमिया 5 उसकी 12 आयत रीड करेंगे।
रोमिया 5:12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। तो यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि पाप एक इंसान के द्वारा इस जगत में आया और पाप के साथ ही मौत आई, और वो मौत जो है हर मनुष्य में फैल गई। वो सारी मानव जाति में वो पाप के साथ मौत आई और वो हर मानव जाति में फैल गई। तो इतना गंभीर विषय है ये पाप का। और अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उत्पत्ति 3 उसकी 12 से 19 तक हम आज कवर करेंगे विषय में। तो हम देखते हैं कि जब आदम और हवा पाप में गिर चुके थे, परमेश्वर अदन की वाटिका में आते हैं, वो छिप जाते हैं परमेश्वर से, उसकी हजूरी से उन्हें डर लगने लगता है। तब भी वो सब करने के बाद भी परमेश्वर चाहते हैं कि आदम और हवा कन्फेस करें, वो अपने पाप को मान ले जो गलती उन्होंने की है। यहाँ पे हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं कि अगर उसने गलती कर ली है तब भी प्रभु चाहते थे कि वो एटलीस्ट अपने पाप का अंगीकार करें कि उनसे गलती हो गई है। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को पूछा कि वो अपनी गलती को मान लें। हम रीड करते हैं उत्पत्ति 3 उसकी 12 और 13 रीड करेंगे। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तो यहाँ पे जब परमेश्वर पूछते हैं, जब हम 11 आयत भी रीड करते हैं उत्पत्ति की, आप सब देख लेना, वहाँ पे प्रभु क्वेश्चन करते हैं आदम से कि उसने क्या वो फल खाया है, क्योंकि परमेश्वर को तो पता ही था वो फल खा चुके हैं, पर प्रभु चाहते थे आदम या हवा एटलीस्ट कन्फेस तो करें। इसलिए परमेश्वर पहले आदम से पूछते हैं। तो आदम आगे जवाब देता है कि जिस स्त्री को तूने मुझे रहने के लिए दिया था उसने वो फल दिया और मैंने खा लिया। यहाँ पे वो इनडायरेक्ट वे में प्रभु पर दोष लगाता है कि जो स्त्री तूने मुझे दी थी उसने फल दिया और मैंने खाया। वो अपनी गलती नहीं मानता। फिर आगे हम जेनेसिस 3:13 में जब देखते हैं, वहाँ पे परमेश्वर स्त्री से जब पूछते हैं कि तूने ये क्या किया, उसे कहते हैं, तो स्त्री आगे सांप के ऊपर दोष लगा देती है कि उसने मुझे बहका दिया। वो सांप के ऊपर उस चीज़ को डाल देती है कि उसने बहकाया इसलिए मैंने खा लिया। तो यहाँ पे ना तो आदम अपनी गलती मानता है और ना हवा अपनी गलती मानते हैं। तब हम 14 और 15 आयत में देखते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं में अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 14 और 15 आयत में परमेश्वर यहाँ पे उस सांप को श्राप देते हैं कि वो जीवन भर अब मिट्टी चाटा करेगा और पेट के बल चला करेगा। इसका मतलब कि पहले सांप की दशा ऐसी नहीं होती थी, उसके पैर हुआ करते थे। अभी जब वो श्राप उसके जीवन में आया तो उसे पेट के बल चलना पड़ा, उसे जीवन भर मिट्टी चाटने का श्राप मिला। और परमेश्वर ने आगे उसे चैलेंज किया कि वो उसके वंश में, शैतान के वंश में, शैतान का वंश वो पाप है, और उस स्त्री के वंश में, स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह है जो एक स्त्री के द्वारा ही पैदा हुए। कुंवारी मरियम के गर्भ से परमेश्वर ने जन्म लिया। वो निर्जल भूमि में इस तरह फूट निकले अंकुर की नाई। तो ये चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे अदन के बाग में जब वो चीज़ चल रही है, वहीं पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने का यहाँ पे वर्णन हमें मिलता है, स्त्री का वंश, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री के द्वारा पैदा हुए। वहाँ पे यूसुफ प्रभु यीशु मसीह के पिता नहीं, एक कुंवारी गर्भवती हुई। हम जानते हैं हमारा उद्धारकर्ता एक स्त्री के द्वारा ही इस जगत में आया। तो ये चीज़ का हमें उत्पत्ति में ही वर्णन मिल जाता है। तो ये यहाँ पे शैतान को प्रभु ने खुला चैलेंज उसी वक्त कर दिया था अदन के बाग में,
और सांप को श्राप दिया था। और फिर हम 16 आयत में देखते हैं परमेश्वर ने स्त्री को भी श्राप दिया। उत्पत्ति 3 की 16 रीड करते हैं। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो यहाँ पे एक स्त्री को भी श्राप मिला कि जब वो बच्चे पैदा करे तो उसकी जनने की पीड़ा बहुत होगी। परमेश्वर उस पाप को लेकर इतना गंभीर है। आज भी पूरी पृथ्वी पर कितनी औरतें बच्चे पैदा करती है और कितनी दर्द भरी वो चीखें परमेश्वर एक समय पर सुनते होंगे। वो पाप का प्रभाव इतना खतरनाक है, उसे आप पूरी मानव जाति में अब भी देख सकते हो, उस श्राप को औरतों के ऊपर, कि उन्हें बहुत दुख से गुजरना पड़ता है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। आगे हम 17 आयत में रीड करेंगे। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। 18 आयत में लिखा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट-कुटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। और 19 आयत में लिखा है, और वह अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आदम को भी श्राप मिला कि अब से वो पृथ्वी तेरे लिए ऊँट-कुटारे उगाएगी और तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। उस ज़मीन को पहले उपजाऊ बनाना पड़ेगा, फिर उसमें बीज बोना पड़ेगा, फिर अपने माथे पसीने की रोटी खानी पड़ेगी। एक हार्ड वर्क भरी ज़िंदगी जो तुझे गुजारनी पड़ेगी इस पृथ्वी के ऊपर। पहले तुझे कितनी आसानी से खाना मिल जाता था, पृथ्वी खुद वहाँ से कोरा सींचती थी और वो जल वहाँ पेड़ों को लगता था। पर अब वहाँ पे जो ऊँट-कुटारे उग गए, जिसे खुद आदम को साफ करने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी और बाद में उसे वो बीज बोना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर सख्त मेहनत करके उसे वो रोजी रोटी मिलेगी। ये आदम के ऊपर श्राप आया। तो हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर ने पहले सांप को श्राप दिया और फिर हवा को श्राप दिया और आदम को श्राप दिया। कहाँ पे आदम और हवा का जीवन एक अधिकारी की तरह था, उन्हें कुछ भी मेहनत तक ना करनी पड़ती थी, पर अब उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। पाप ने उनके जीवन को नाश कर दिया था। पाप का प्रभाव इतना खतरनाक है कि वो आपकी ज़िंदगी में जब आता है तो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। आइए हम सिरों को झुका के प्रार्थना करते हैं कि इस पृथ्वी पर जो लोग पाप में जकड़े हुए हैं, पाप के गुलाम बने हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र कलाम उन लोगों तक पहुँचे, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, वो परमेश्वर को उस तरह समझ के उसके अनंत जीवन के राज्य में जा सकें, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता गहरा हो। हम इस पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर के प्रेम से दूर हैं। पाप ने उनके जीवन में एक दीवार खड़ी करी हुई है कि वो परमेश्वर से संगति नहीं करते। वो दीवार टूट जाए, प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र सामर्थी नाम में वो दीवार टूट जाए और लोग सच जाने, क्योंकि सत्य ही उन्हें आज़ाद करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते इन वचनों के लिए। प्रभु सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। हालेलुया।